अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक रिव्यू लेके आया हूं, जो कि मैं पीछे आपको पता है कूलर यूज़ कर रहा हूं। एक आरजीबी कूलर है, ये एरोकूल की तरफ से साइलन 3 इसका नाम है। और दोस्तों ये कूलर वैसे तो बहुत ज़्यादा बदनाम है कि ये हीटिंग को कंट्रोल नहीं करता है, बहुत से इश्यूज़ हैं, लेकिन मेरे लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ। और कुछ ऐसी बातें थी जो एक इसे बेहतर नहीं बना सकती, जो कि कह लें कि इसके कौन से, और वहाँ ये मुझे एक स्ट्रगल करता भी नज़र आया। बेसिकली आज एक छोटा सा रिव्यू करने वाला हूँ। ये दोस्तों कंप्यूटर सीरीज़ के अंदर हमारी पहली वीडियो होगी जिसके अंदर हम किसी भी कंप्यूटर पार्ट का रिव्यू करने वाले हैं। यहाँ साइलन M3 एक एरोकूल की तरफ से कूलर आता है जो कि आपके CPU को ठंडा रखता है। और ये लिक्विड कूलर नहीं है, ये पंखे वाला है दोस्तों। इसके ऊपर बत्तियाँ भी है दोस्तों। यहाँ एक आपको रिंग लाइट देखने को मिलती है जो कि इस तरह राउंड है, उसके अंदर आपको RGB कलर देखने को मिलते हैं। इसके बहुत से फीचर्स हैं, जैसे कि इसकी RGB को लाइट्स को आप अपने मदरबोर्ड के साथ सिंक कर सकते हैं। और उसके साथ साथ दोस्तों ये जो RGB लाइट्स है इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं मदरबोर्ड के साथ। और यहाँ दोस्तों ये कूलर 120 mm के एक बड़े फैन के साथ आता है, तो आपको अच्छी कूलिंग प्रोवाइड कर देगा। साथ में 3 हीट सिंक पाइप्स हैं जो कि आपके CPU से होते हुए जो गर्म शुआएं हैं, गर्मियां हैं, वो आपके पंखे तक लेके आती है। और पंखा जो है वो सफा चट कर देता है उन गर्म हवाओं को। यहाँ दोस्तों काफ़ी कमाल का ये कूलर था। इसकी अनबॉक्सिंग पहले कर लेता हूँ, आपको अनबॉक्सिंग दिखा देता हूँ और बाद में चलते हैं इसके रिव्यू की तरफ। तो दोस्तों एक क्विक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। साइलन 3 की एरोकूल का है और RGB के साथ आता है। दोस्तों ये मेरी फर्स्ट अनबॉक्सिंग है किसी भी कंप्यूटर कंपोनेंट की, किसी भी आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर कूलर की। तो अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ी दीजिएगा। और यहाँ सारी डिटेल्स मेंशन है, डिटेल के बारे में कुछ नहीं पता है, यानी कवर इस पर कोटिंग की गई है। और साथ में हीट पाइप्स हैं, केबल भी इसके साथ दी गई है। और साथ में लाइटिंग RGB कवर है, कंपेटेबल विद एड्रेसेबल RGB मदरबोर्ड, मतलब मदरबोर्ड के साथ कंपेटेबल है, आप उसके साथ सिंक्रोनाइज़ कर सकते हैं। और यहाँ से ही इसकी सील ब्रोक होगी। और सील खुलने के बाद ये अंदर आपको तो पहले कुछ यूज़र मैनुअल देखने को मिलेगी मेरे ख्याल में। इसके ऊपर लिखा है साइलन 3, इसको इस्तेमाल करने का तरीका और इंस्टॉलेशन गाइड होगी। जी हाँ दोस्तों, सारी इंस्टॉलेशन गाइड है, इस्तेमाल करने का तरीका है, सारा कुछ आप पढ़ लीजिएगा जब इंस्टॉल। और हमारी जो है मीठी गोलियाँ, तो ये खाना लेना दोस्तों सिलिकॉन जेल है, तो इसको साइड पे रख देते हैं। और यहाँ से कहीं से उठेगा तो मेरे ख्याल में हमने उल्टा खोल लिया है, या कोई चक्कर है, या ये उल्टा पैक हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह कोई चक्कर है, ये ऊपर से यही उतरेगा नहीं, इस तरह का कोई इसकी वो है। और यहाँ कुछ आपको एक्सेसरीज देखने को मिलती हैं इसके अंदर। जी हाँ दोस्तों, इसके लगाने के कुछ क्लिप वगैरह हैं, आप देख सकते हैं। एक तार है और उसमें क्लिप्स हैं जिससे ये माउंट होगा वहाँ। और यहाँ आपको एरोकूल की तरफ से एक थर्मल पेस्ट भी देखने को मिलता है। तो यहाँ से आपकी मेन डिवाइस सामने आ रही है और बॉक्स हो चुका है खाली। अब बॉक्स को साइड पे रख लेते हैं, मेन डिवाइस की तरफ चलते हैं। ये डिवाइस है, आप देख सकते हैं, ये RGB फ़ैन नहीं है, ये साइडों पे आपको RGB एक छोटी सी लाइन देखने को मिलती है। और इसके साथ एक केबल ये वाली है जिससे इसको पावर देंगे, और एक सिंक्रोनाइज वाली केबल है। और नीचे की तरफ से बड़े बड़े 3 हीट सिंक पाइप्स निकल रहे हैं जो कि इस बड़ी हीट सिंक में जा रहे हैं। और यहाँ से आपके CPU के साथ कनेक्ट होगा। अभी से कनेक्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों आपने अनबॉक्सिंग देख लिया, बात कर लेते हैं कुछ रिव्यू के वाले से। दोस्तों पहले तो बात आती है कि मैंने इसे क्यों ख़रीदा। दोस्तों बेसिकली मेरा जो कंप्यूटर था ना, वो बेसिकली आप देख सकते हैं पीछे लगा हुआ है, वो एक वॉल माउंटेड PC है। और मुझे चाहिए था कोई ऐसा पंखा चाहिए था जो फ्रंट की तरफ से RGB हो। तो टॉप डाउन डिज़ाइन इसे कहते हैं। बेसिकली ये टॉप डाउन डिज़ाइन के अंदर आता है, मतलब कि आपको CPU के ऑपोजिट साइड पे आपको RGB फैन देखने को मिलता है। तो ऐसा मुझे कोई पंखा चाहिए था। उसके अंदर ये फिलहाल अवेलेबल था, जहाँ जिसमें शॉप पे गया, जिसमें मार्केट के अंदर गया, फैसलाबाद के अंदर एक्स सिटी मार्केट है, वहाँ से ये मुझे मिला जो कि मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन लग रही थी। तो मैंने इसे खरीद लिया, कोई भी रिसर्च नहीं थी मेरी। लेकिन जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि भाई इसके तो नेगेटिव रिव्यूज़, लोग तो पागल हो रहे हैं कि भाई ये ठीक नहीं है, ये आपको सपोर्ट नहीं देगा, आपके मदरबोर्ड के साथ लगेगा नहीं। मतलब कि इसमें ना एक मसला है बहुत बड़ा, ये काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करता है, काफ़ी ज़्यादा जगह घेरता है। मतलब कि इसको 3 मरले का प्लाट चाहिए आपके मदरबोर्ड पे सेट होने के लिए, तो काफ़ी बड़ा है। तो इस वजह से इसकी जो हीट सिंक पाइप्स हैं वो इस तरह निकले हुए हैं, तो इसको काफ़ी जगह चाहिए। अगर आपके मदरबोर्ड के 1.5 इंच CPU के इधर वाली साइड पे, चारों साइड पे 1.5 इंच या 1 इंच जगह है, फिर तो ये लग जाएगा चारों तरफ। नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होगी, आपका नहीं लगेगा। AMD और इंटेल दोनों के साथ सपोर्ट करता है, तो आपको साथ सारी पट्टियाँ दी गई हैं कि आप इसको जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। बैक की तरफ से आपको प्लेट इसके पेज कसने होते हैं।
तो मुझे कोई मसला नहीं आया, मेरा मदरबोर्ड सपोर्ट कर रहा था, लेकिन ज़्यादा लोगों को यही मसला आता है कि उनके मदरबोर्ड के साथ सपोर्ट नहीं करता है, वहाँ फिट नहीं हो पाता है। तो आपको ये पहले देखना है कि कौन सा मदरबोर्ड इसके साथ सपोर्ट हो पाता है। आपका हो पाता ही नहीं, आप जाके ले आए 5,000 रुपये खर्च लें, क्योंकि 5,000 इसकी प्राइस है। तो बाद में आपको पता चलेगा भाई मदरबोर्ड के ऊपर तो लगेगा नहीं, यहाँ तो प्लाट अलग काटना पड़ेगा, कॉलोनियों में प्लाट आपको काटने पड़ेंगे, फिर ये ऊपर कूलर फिट होगा। तो अब बात आती है मेरी रिव्यू की। दोस्तों पहली बात जो पूछी जाती है कि मदरबोर्ड के साथ सिंक हो जाता है, जी हाँ दोस्तों हो जाता है, ये मैंने बात कंफर्म की है। 4 पिन कनेक्टर मिलता है उसके साथ, उसके अलावा आप मदरबोर्ड से एक तार मिलती है आपको, मदरबोर्ड से कनेक्ट करके वहां से सिंक कर सकते हैं। और यहाँ दोस्तों एक और यहाँ बहुत सा क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि भाई आपके टेम्परेचर कंट्रोल हो भी रहे हैं या वैसे ही ये फलाफे ही छोड़ रहा है। यहाँ दोस्तों एरोकूल का ये जो कूलर है मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि मेरे ना सीपीयू का पता नहीं क्या मसला है, वो सीपीयू बहुत ज्यादा हीटअप होता है। मेरा काम बेसिकली रेंडरिंग का है, वीडियो रेंडरिंग करता हूं तो सीपीयू वर्क है, तो काफी ज्यादा जो है मेरा सीपीयू मसले मसाइल करता है। तो मेरे टाइम्स जो है पिछले दिनों में गेमिंग के ऊपर 110 तक भी गए थे, पिछली गर्मियों में 116 120 तक भी गए थे। कई लोग कह रहे थे पाकिस्तानी पीसी गेमर्स के अंदर कि भाई इसके अंडा फ्राई करो ऊपर, इसके ऊपर कीमा फ्राई करो, तो मैंने उसके ऊपर इस तरह का काम तो नहीं किया। लेकिन दोस्तों इस वैसे जो हरकतें चल रही थी मेरी सीपीयू के ऊपर, कुछ बनाया जा सकता था, हम बकरा लगा सकते थे सीखों पे, लेकिन हमने ऐसा कोई काम नहीं किया दोस्तों। लेकिन उसके बाद गर्मी सर्दियाँ आ गई, तो सर्दियों में कोई मसला नहीं हुआ। अभी दोबारा गर्मी आनी शुरू हो गई थी भाई, ऐसा ऐसा जो हमारा सीपीयू दोबारा वही हरकतों पर आ गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक पंखे वाला कूलर लिया जाए, क्योंकि जो मेरा सेटअप है उस पर लिक्विड कूलर सही तरह फिट नहीं बैठता था। तो मैंने ये इसे परचेज़ किया, और इसे लाने के बाद, इसे लगाने के बाद जो मेरे टेम्प्स है वो कंट्रोल हो गए, क्योंकि अभी नॉर्मल पे कोई भी मैं चीज़ यूज़ नहीं कर रहा हूँ, 35 to 40 तक मेरे टेम्प्स रहते हैं, ठीक है। मतलब गूगल क्रोम चला रहा हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें चला रहा हूँ, तो 35 to 40 तक मेरे टेम्प्स रहते हैं, मतलब कि इतना टेम्परेचर रहता है सेंटीग्रेड। और उसके बाद अगर हम बात करें, मैं गेमिंग करता हूँ, मैं हाई एंड चीज़ करता हूँ, मैं जो मर्जी करूँ यार, 70 से ऊपर नहीं जाते हैं मैक्सिमम। अगर कोई बहुत ज़्यादा हैवी टास्क है, मैं 2 घंटे से कोई गेम खेल रहा हूँ, 2 घंटे से कोई मैं चीज़ कर रहा हूँ, तो 72-73 चला जाएगा, इससे ऊपर कहीं नहीं जाएगा। मेरे सीपीयू के अंदर पता नहीं कोई मसला है या कोई इशू है जिसकी वजह से इसके टाइम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये मैंने फिलहाल चेक नहीं करवाया, क्योंकि चल रहा था, मैंने कहा जितों तक चलता रहने दो। तो इस वजह से दोस्तों इसने मेरे टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किए। आप कह सकते हैं 50% तक मुझे फ़र्क देखने को मिला स्टॉक कूलर की निस्बत। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे लिए एक वैल्यू फॉर मनी चीज़ साबित हुई। ये अब आपके लिए क्या साबित होता है ये अलग बात है। मैंने इस टाइम ये जो लगाया हुआ है इंटेल का 3rd जनरेशन का प्रोसेसर। आपको पता है इंटेल की जो 5th जनरेशन से नीचे वाली सीरीज़ है वो ज़्यादातर हीटअप के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो यह 3rd जनरेशन का इंटेल का प्रोसेसर है 3770, जिसके ऊपर मैंने ये प्रोसेसर ये कूलर लगाया हुआ है, और मेरे लिए ठीक ठाक काम कर रहा है। हाँ, अगर कोई बंदा मुझसे पूछता है कि भाई ये लेना चाहिए, तो मैं उसे रेकमेंड करूँगा। अगर आपका भाई आप चाहते हैं ना कि टॉप डाउन डिज़ाइन हो, क्योंकि मुझे तो यही चाहिए था, और इस रेंज के अंदर मुझे इस क्वालिटी के अंदर यही मिला, टॉप डाउन डिज़ाइन हो और आपको जो है पंखा इस तरह का देखने को मिले, तो फिर आप ले सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर भाई लोग। तो आज के वीडियो फिर माजून वीडियो के साथ, इस तरह वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आज के वीडियो फिर माजून वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।